आज यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आगामी संसदीय और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नामसाई में बीजेपी द्वारा आयोजित मेगा रैली में शामिल हुए। मेगा रैली का आयोजन भाजपा के एमपी उम्मीदवार तापुर गांव और नामसाई और लेकांग निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, विधायक उम्मीदवारों के समर्थन में किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद तापुर गांव, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौनामेन, विधायक मुच्चू मिथी, विधायक जिंगनू नामचुम, महत्वाकांक्षी उम्मीदवार चौ सुजाना नामचुम और राज्य के अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लोगों से तापुर गांव के लिए वोट करने की अपील की और उन्हें संसद में स्थानीय मुद्दों और अरुणाचल पूर्वी संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आउटस्पोकन रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया। नामसाई एक आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में और बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर लीडर श्रीमान चौनामीन साहब के नेतृत्व में हम लोग नामसाई जिला को उन्नति के पथ में लाने के लिए उन्नति के सारे कार्यक्रम को काफी गति दी है हमने। आज अगर हम नामसाई डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंटल इश्यूज का अगर बात करते हैं तो आप खुद गवाह हैं। नामसाई टाउनशिप का रास्ता हो, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिएट हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, एएनएम स्कूल हो, विवेकानंद केंद्र विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल हो, इंडस्ट्रियल स्टेट हो, मिनी फूड पार्क हो, काफी हम लोगों ने प्रोग्राम्स लाया है। पिछले 8 से 10 साल तक इतना विकास, हम तो पिछले 8-9 दिन से मैं इलेक्शन यात्रा में हूँ, इलेक्शन अभियान में हूँ। मैं पहले वहाँ हुलुंगी किया। पहले दिन तो मैं अपना वाखरो और चौखाम किया। चौखाम में थोड़ा लोगों को मिल के मैं सीधा चला गया ईटानगर का तरफ। फिर महादेवपुर में 1-2 जगह ढुक के मैं ईटानगर चला गया। वहाँ हुलुंगी में भारी सभा में 12,000 लोग इकट्ठा एक ऐसा हॉल में जमा हुआ पूरा, और मुझे बोला गया कि स्टेज में बोला है कि यहाँ जितना है प्योर बीजेपी है। अगर ये 12,000 प्योर बीजेपी का बटन में दबाएगा, कमल का फूल में दबाएगा तो वो जरूर जीतेगा। वो ऐसा माहौल है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन हिंदुस्तान में एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के रूप में कोई जाना जाता है तो आपके चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह अरुणाचल की धरती का यह करिश्मा है। अरुणाचल की धरती ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं, ऐसे ऐसे बेटों को पैदा किए हैं जो कि अरुणाचल का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन कर। और आप लोगों से मिलकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। आप जानते हैं 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। 2014 में भी उसी मोदी जी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव हुआ। दोनों बार क्लियर मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई। 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, मैं समझता हूं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा इसको अच्छी तरह समझ रहा है। सभी को इसका एहसास है कि मोदी जी ने क्या किया है। यहाँ ईस्टर्न सेक्टर में हमारा डिफेंस मिनिस्टर, माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए हैं। तो यहाँ ईस्ट अरुणाचल लोकसभा एमपी के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है वो, ठीक है। और हमें जो 42nd नंबर से बुलाया एक भाजपा के उम्मीदवार की तरफ से, तो मैंने अपना जो कंस्टिट्यूंसी में जो हमारा अगेंस्ट में जो लड़ रहे हैं उनके बातों को मैंने यहाँ पे रखा, आपके सामने पे उनके माध्यम से रख दिया। और इसमें हम सोचते हैं कि एमपी जो है डेवलपमेंट एजेंडा को लेके जाना है, एमएलए भी साथ साथ में डेवलपमेंट एजेंडा को ही जानना चाहिए। और यहाँ आपका रिलीजन, फेथ
इलेक्शन में आप इसके बेस पे आप अपना एमएलए नहीं बना सकते, एमपी नहीं बना सकते, क्योंकि हम एक ही कंस्टिट्यूंसी में बैठते हैं। डेवलपमेंट लाते हैं तो किसी क्रिश्चियन के लिए, किसी दोनी पोलो के लिए, किसी हिंदू के लिए, किसी सिख के लिए, ईसाई के लिए नहीं है। एक बस्ती में एक समूह एक साथ रहते हैं, हमारा नाइबर्स के लिए भी। ये एक हारमोनी को, एक विलेज हारमोनी को, कम्युनल हारमोनी, कम्युनिटी हारमोनी को तोड़ने का ये विचारधारा है और मुद्दा नहीं है। खाली बोलते हैं कि हम पैसा से सबको खरीद लेंगे। हम बोलते हैं कि 15 साल जो हमारा पॉलिटिशियन दाम्बुक का डेवलपमेंट जो स्कीम के तौर पर लाए हैं, पैसा जो है दबा के रखा। तो हमारा यही स्लोगन है, पैसा जो है मकई से, पीपीए से, वोट जो है कमल पे। अच्छा, पैसा जो पीपीए से, मकई से, ओके, और कमल में वोट जो है कमल पे। अच्छा, आप ठीक कमल का जब बात किया तो पिछला जब विधानसभा में जब चुनाव के समय काफ़ी बीजेपी में वहाँ एक इश्यूज निकला था, पार्टी में अलग अलग डिवाइड एंड रूल हो गया था। अभी कैसा है आपका वहाँ पर? यहाँ ये ऐसे मुद्दा तो नहीं है, खाली उन लोग का मुद्दा है कि इसको क्रिश्चियनिटी में थोड़ा वो पुराना वीडियो से उसको वायरल कर रहा है। और एक हमारा इंस्टेंट था 2019 में सियांग गेस्ट हाउस में, हमारा गाड़ी से भी सीएम सबका कन्वॉय में आ गया था गलती से। तो वो अभी भी एआईसीसी में कभी कभी निकलते हैं। तो ये भी अभी फिर दोहरा रहा है इन लोग, ये पीपीए पार्टी जो है। मतलब आप लोग नया सोच, नया विचार लेके आ रहा है क्या? पुराना चीज़ को पूरा छोड़ दिया? हम लोग पुराना चीज़ को छोड़ दिया, जो आगे हमको क्या करना है उसी को तय करके जाना है। अगर एक साथ नहीं हो सकता है तो पैसे वैसे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व में, कंडू जी का नेतृत्व में, आपका चौना जी का नेतृत्व में, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का नेतृत्व में पार्टी अच्छा से काम कर रहा है। एक तो हमारा चिंता है कि टाइम मिलता है, समय मिलता है तो सीएम साहब एक बार हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, संबोधित करें हमारे पब्लिक को कि ये ऐसे विचारधारा के साथ में साथ नहीं देना है। और हमारा पार्टी जो है गरीब पार्टी है, हम जो अपना खून पसीना से जो करके पब्लिक का वोट मिलेंगे, और जो भी है हमारा साथ दे रहा है वो गरीब लोग ही है। नहीं, देखिए, ये 48 लेकांग हो या 47 नामसाई हो, यहाँ पे दोनों जगह हमारे भाजपा का जीत होने वाला है, क्योंकि लोग समर्थन कर रहे हैं। और फिलहाल अभी बहुत सारे जो ऐसा है कि ग्रास रूट में पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा वापस आकर के, तो जीत निश्चित है। आपका जो कंस्टिट्यूंसी है, लेकांग कंस्टिट्यूंसी, वहाँ हमेशा से भीड़ लगा हुआ रहता है कैंडिडेट लोगों का। हाँ जी, वो तो हर असेंबली इलेक्शन में होता है। इस बार भी मुझे लेकर के हम लोग 5 हैं, 2 निर्दलीय है, एक एनसीपी और एक कांग्रेस, लेकिन कोई इशूज़ नहीं है, आराम से जीत जाएंगे भाजपा। आज राजनाथ सिंह जी आए, काफ़ी चर्चा हुआ, क्या क्या लगा पब्लिक को, क्या क्या बातें बता के गए आज? नहीं, आपने देखा होगा इतने भारी संख्या में लोग जो आज आए यहाँ पे, उनका मार्गदर्शन को सुनने के लिए, और इसी से पता चलता है कि हमारा भाजपा का जीत निश्चित है। हमारे पूरे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए हमारे जो माननीय कैंडिडेट है श्रीमती तापिर गाँव जी, उनके समर्थन में लोग आज बहुत सारे चौखम वाकरो से, नमसाई से, बड़दूसा दायून से, लोहित से और हमारे 48 लेकांग से, हर जगह से आकर के उनको सुनने आए, और राजनाथ सिंह को भी सुने, उनका संबोधन को सुना और समर्थन करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे जो भाजपा के संगठन है, लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गेयम जी है, रितेमसो जी है, भाजपा के जो बीजेवाईएम प्रेसिडेंट है, सब मिलके बहुत अच्छा से प्रोग्राम रचाया है। मैं मानता हूँ कि रक्षा मंत्री बहुत खुश होके गया था होगा, तो वही है। क्या आशीर्वाद दिया सर आप लोगों को? वेल, आशीर्वाद मैंने रक्षा मंत्री यहाँ आया, वही सबसे बड़ा वरदानी है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल इज़ अ वेरी सेंसिटिव जोन इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो रक्षा मंत्री यहाँ आने का एक संदेश भेजता है कि अरुणाचल अभिन्न अंग तो है ही, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया नामकरण के बारे। तो ये सब बहुत बड़ी संदेश भेजता है हमारे पड़ोसी मुल्क को, देश संदेश भेज रहा है रक्षा मंत्री के ज़रिए। और यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा है कि उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे माननीय पेमा खांडू की नेतृत्व में
हमारे रक्षा मंत्री ने जिक्र किया था कि पेमा खांडू जी इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन देयर सर्कल, दैट मैंने जो चर्चा किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की ये होता है, ये जानकारी पा के कि हमारे मुख्यमंत्री का जो दर्जा है, उनके जो दैट सर्वोच्च स्थान पे इतने अच्छी दर्जा है। तो यही लेके अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो यहाँ पर जो नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो कंटेस्ट चल रहा है, हमारे जो जिग्नू नामचुम जी और लिखा साया जी के बारे, तो उस पर थोड़ी चिंता के विषय है। क्योंकि चिंता इसलिए नहीं कि भाजपा का क्या नतीजा निकलेगा, भाजपा तो जीतेगा ही, जिग्नू तो जीतेगा, लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए था कि देखिए, जिसको लोगों ने ठुकराया है अपने जगह पर, वो दूसरी इलाका पे अपने रोटी सेकने के लिए घूम रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जी हमारे जो अरुणाचल जो बना है, जो समाज बना है, दैट समाज एवरी ट्राइबल का आइडेंटिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। द आइडेंटिटी ऑफ ईच कम्युनिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस टू आर जो विचारधारा अरुणाचल का जो होता है। तो इस पर कोई आके डिविसिव पॉलिटिक्स, डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए, और वो भी बहुत समय से यहाँ बैठ रहा है, उनके अलग बात है। अचानक इलेक्शन के समय घुस जाता है, पता नहीं क्या जोश होके, और यहाँ पर जो बैलेंस है, जो एक जो अन्य वर्ग है, अन्य समाज है, सब मिलजुल के बैठ रहा है, उसको डिस्टर्बेंस करने के लिए ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये गलत बात है जो हो रहा है यहाँ पे, ये गलत बात है। और ये इसका जो नतीजा वोटिंग पे आप देखेंगे कि भारी भरकम से जो जिग्नू साहब को जो वोट मिलेंगे, तो मैंने जैसे कहा उस समय में पता चलेगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। लेकिन आप किस तरह से सोचते हैं, क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स जो चल रहा है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो चल रहा है, और मनी कल्चर जो चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, आप एक युवा नेता भी है, अनोपोज ऑलरेडी इलेक्टेड हो गया है। देखिए, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कहाँ से आ रहा है? भाजपा पार्टी तो नहीं कर रहा है, किस तरीक़ा से, कहाँ से आ रहा है? किसको ब्लेम दे रहा है? तो मैं उन्हीं को ब्लेम दे रहा हूँ जो अपने निजी फ़ायदा के लिए जो रिलीजियस पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो अपने निजी फ़ायदा के लिए खेल रहा है। लेकिन एज हमारे बीजेपी यहाँ पर अधिकारी बीजेपी के बैठे हुए हैं, हम लोग कभी तो आम जनता को क्या मैसेज देंगे सर? क्योंकि यदि ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, भाजपा का उद्देश्य डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ही रहेगा। दैट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। दैट इज़ इट। उससे और क्या है? डेवलपमेंट, प्रगति, समृद्धि, ये सब तो है। तो आपने जो कहा कि पैसे का पॉलिटिक्स, मनी पॉलिटिक्स, ये हकीकत बात है कि मनी पॉलिटिक्स इलेक्शन पे प्रिवेल होता है। और इलेक्शन कमीशन अपने जो माध्यम के ज़रिए बहुत कोशिश तो करता है कि इसको कर्ब करने के लिए। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट वी हैव टू फर्स्ट take into consideration before we really eradicate this money खेल। समय के साथ, समय का अनुसार अभी जो भाजपा आ गया है, जो जिस तरीक़ा से उनका जो नैतिक मॉरल के हिसाब में जो इलेक्शंस खेलता है, तो धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे कि ये पैसा का पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे कम होंगे और मेरिट का बेसिस, योग्यता के ऊपर लोगों को चुना जाएंगे। तो that is a belief that we have. That is what the party has believed. Thank you very much. Thank you.